मैं एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो बहुत कम टाइम इस तरह का प्रॉब्लम आता है, पर जब भी आता है इसका सॉल्यूशन जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। मैं आपको ये सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो मेरे साथ बने रहिए। के MB 11280-1, इसमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो इस तरह से है। जब भी हम लैपटॉप को पावर ऑन करते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है। ये 5 बीप बार बार बजती रहती है, वो भी कंटिन्यूसली। बेसिकली ये जो 5 बीप का जो एरर है वो हमारी इस डेट एंड टाइम के साथ होता है इश्यू। अभी आप जैसे देख सकते हो कि मेरी डेट भी ओके है और मेरा टाइम भी ओके है, फिर भी ये बीप कंटिन्यूसली बजती रहती है। फिर से चालू करते हैं। जैसा आपने देखा कि डेट एंड टाइम मेरा सेट है, ओके है, फिर भी ये बीप बजती है। हम लोग उसको दूसरी तरह से चेक करते हैं अभी मदरबोर्ड पे। ये प्रॉब्लम बेसिकली होता है आरटीसी सेक्शन का इश्यू होने पर। आरटीसी सेक्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे सेल बदल के देख लिया गया है। मल्टीमीटर पे मेरे सेल के वोल्टेज देख सकते हो आप, 3.2 आ रहे हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक ये आरटीसी सेक्शन का डायोड दिया गया है, ये आरटीसी सेक्शन का है। यहाँ पे दोनों साइड पे आपको डायोड पे डायोड की इस पोजीशन पे आपको भी 3.2 दिखाई देंगे। थ्री पॉइंट टू मिल रहा है। डायोड की दूसरी तरफ हम चेक करने वाले हैं। डायोड की दूसरी तरफ हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे भी हमें 3.3 मिल रही है। ये एसबी वोल्टेज है, स्टैंड बाय वोल्टेज, जिसको आरटीसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। और ये अभी उसकी आउटपुट साइड है, डायोड दोनों डायोड के मिला के आउटपुट 3.19 आ रहा है। मीन्स हमारा मिलाकर सभी चीज़ें मिलाकर हमारा ये सर्किट जो है आरटीसी सेक्शन है वो टोटली काम कर रहा है। फिर भी ये आरटीसी की बीप मार रहा है। ये जो 5 बीप है वो मैं आपको दिखाऊंगा ये किसके लिए है। डेल की 5 बीप बेसिकली आती है 3.3 वोल्ट या फिर इसको बोलते हैं आरटीसी सेक्शन का इश्यू होने पर ये कंटिन्यूसली ये बीप बजनी शुरू हो जाती है। सेल भी बदल के देख लिया है, किसी कस्टमर ने आगे ट्राई भी किया था यहाँ रिपेयर करने का, तो उससे हुआ नहीं था। सेल बदल के देख लिया, ये डायोड भी बदल के देख लिया गया था। उसके यहाँ पे एक रजिस्टर होता है छोटा सा, ये वाला रजिस्टर जो है वो भी बदल के उसने देख लिया था, पर फिर भी ये बीप बंद हुई नहीं थी। इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है और कैसे उसको डायग्नोसिस किया वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। जैसा कि हमने बात किया था कि हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हमारा आरटीसी डायोड है। ये हमारा आरटीसी डायोड है, जिसका लोकेशन यहाँ पे हमने दिखाया गया है। ये वाला आरटीसी डायोड है।
ये आरटीसी डायोड है हमारा। ये आरटीसी डायोड का मैंने यूज किया है। यहाँ पे आरटीसी डायोड दिखाया गया, ये स्कीमेटिक ड्राइंग है, पर ये मॉडल अलग है। ये DB50 है, 15HR है, 1036 अलग मॉडल है, पर इसके अंदर सर्किट दोनों के कॉमन है। इसका स्कीमेटिक ड्राइंग कहीं पे भी अवेलेबल है नहीं अभी। तो भी हम लोग मैंने रिपेयर किया है, और कैसे रिपेयर किया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी अब आगे बात करते हैं। ये आरटीसी डायोड है, यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट VCC आता है, मीन्स हमारा बैटरी से आने वाला सप्लाई है। अभी हम बैटरी का सप्लाई देख लेते हैं। मैं डायोड पे वोल्टेज देख लेता हूँ। अभी पावर अभी दिया नहीं है मैंने लैपटॉप को। अभी हम लोग बिना पावर दिए हम लोग चेक करने वाले हैं। तो ये हमारा जो डायोड है, जो जहां दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पे हमको 3.3 वोल्ट दिख रहे हैं। थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, 3.2 वोल्ट। इसके इनपुट पे भी यहाँ बैटरी पे से वोल्टेज, बैटरी के 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं। 3.2 वोल्ट बैटरी पे भी आ रहे हैं। अभी बैटरी से डायरेक्टली यहाँ पे डायोड के आउटपुट पे आ रहा है, पिन नंबर 3 पे आ रहा है। मीन्स हमारा आरटीसी सेक्शन का जो सेक्शन है, जो दिखाया गया है इसमें, ये जो सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे मुझे आरटीसी ऑक्सिलरी S5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। ये आरटीसी ऑक्सिलरी S5 मीन्स ऑक्सिलरी S5 यहाँ पे दिए गए। ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलने चाहिए, ये मुझे मिल रहे हैं। अभी आगे हम देखते हैं। तो मीन्स हमारे आरटीसी सेक्शन से डायोड जो है वहां से सप्लाई कहाँ जाता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो आरटीसी ऑक्सिलरी S5 हम लोग सर्च करते हैं आगे। तो ये जाता है, एक यहाँ पे आता है, एक आता है दूसरी एक जगह है, यहाँ पे आता है, ये आते हैं पीसीएच में भी आता है। आरटीसी ऑक्सिलरी S5 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी है। ये पीसीएच के अंदर है, पीसीएच DW DPW PWR मीन्स पावर ओके है पीसीएच का। DW DPWR ओके है। यहाँ पे भी आरटीसी ऑक्सिलरी S5 दिया गया है। दूसरा है पीसीएच के अंदर ही जा रहा है सप्लाई, वो 3.3 ऑक्सिलरी यहाँ पे भी दिख रहा है। ये आरटीसी सेक्शन है, जो पीसीएच का आरटीसी सेक्शन है। ये पीसीएच का आरटीसी है, कॉन्ग्यूर लिखा हुआ है, कॉन्ग्यूर #GP-UP-NF। ये भी हमारा चिपसेट का, पीसीएच चिपसेट का आरटीसी सेक्शन है। ये आरटीसी सेक्शन दूसरा है, इसके अंदर दिया गया है। ये भी हमारा पीसीएच का ही दूसरा पार्ट है। और एक जगह आती है आईओ में आता है। ये एक सेक्शन जो है यहाँ पे 75 नंबर पिन, ये हमारी आईओ के अंदर जाता है। ये वी बैकअप करके ऑप्शन है, वी बैकअप। ये हमारा यहाँ पे भी हमको 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर कभी कभी ये होता है कि ये वाली सर्किट जो अगर खराब हो जाती है, आरटीसी सेक्शन ऑक्सिलरी S5 यहाँ पे आईओ पे नहीं आता है, तो भी ये बीप करता है, या आपका डेटा इन टाइम सेट रहेगा नहीं। दूसरी चिप जो डेल के अंदर होती है, डेल के अंदर सप्लाई आता है, डेल के अंदर एक सिस्टम में होता है। ये मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है। ये डेल इंस्पिरॉन 580S की है। पर बेसिकली डेल के सभी बोर्ड्स में, लैपटॉप में अगर इस तरह की बीप आती है तो उसके अंदर उस कंपनी का कॉमन प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है उस तरह से देखने जाते हैं तो ये वाला होता है। हमारी आ रही है 5 बीप्स आ रही है। तो ये बेसिकली ये बताता है रियल टाइम क्लॉक आपका फेलियर है, तभी ये दिखाता है। ये प्रॉब्लम रियल टाइम क्लॉक फेलियर के टाइम पे ही आता है, या उसका सेल खराब हो जाने पर भी आता है। पर हमने जैसे चेक किया कि हमारा सेल भी ओके है, डायोड पे जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, आरटीसी डायोड पे जो वोल्टेज होना चाहिए सेक्शन के अंदर, वो भी ओके है। आईओ कंट्रोलर के साथ भी हमने चेक कर लिया तो उसके पर भी वोल्टेज ओके है। यहाँ पे लगने वाले सभी वोल्टेज हमने
चेक कर लिए, ये वाले सभी वोल्टेज जहां जहां जाते हैं ये सब ने हमने चेक कर लिया, वहां पे सब वोल्टेज ओके मिल रहे हैं, फिर भी ये बीप कोड मार रहा है। अब इसके अंदर एक कंपनी ने जो एक दिया हुआ है वो मैं दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एक सर्किट दी गई है, यहाँ पे एक सर्किट दी गई है, एक मॉसफेट यूज किया गया है, ये वाला एक मॉसफेट है जो आरटीसी सेक्शन के साथ ही लगा हुआ है। ये आरटीसी ऑक्सिलरी S5 आता है और उसके यहाँ पे निकलता है आरटीसी पावर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, आरटीसी पावर जो डायरेक्टली बैटरी में से ही निकलता है, ये डायरेक्टली बैटरी में से निकलता है, ये बैटरी है हमारी, इसमें से आरटीसी वीसीसी करके एक सिग्नल निकलता है, उसके बाद आरटीसी पावर आता है। आरटीसी पावर को मैंने जब ट्रेस डाउन किया तो आरटीसी पावर जो है वो यहां से निकल के, वो इस पॉइंट से निकल के डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट होते हैं। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू देख लेते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। R6007 करके है, ये रहा R6007। R6007 की कंटिन्यूटी मिल रही है मुझे, जो R6007 यहाँ पे उसका लोकेशन है, ये रहा R6007। ये 6007 जो है वो 1 मेगा ओम्स का 10 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, और उसने एक जो दूसरी चीज हम लोग देखने वाले ये है, और एक आरटीसी गेट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी इसका हम लोग गेट चेक करते हैं, तो ये वाला गेट है, गेट के आप वोल्टेज देख सकते हो, मेरे गेट पे लगा, एक रजिस्टर के साइड पे लगा हुआ है और एक गेट पे मैं लगा रहा हूं, मीन्स मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है, ये गेट के ऊपर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, मीन्स हमारा आरटीसी का जो है डायरेक्टली वो गेट के साथ जुड़ा हुआ है। एक गेट के साथ जुड़ा हुआ है सर्किट। बजर बज रहा है, आप देख रहे हो मल्टीमीटर पे कि आरटीसी का गेट मुझे मिल रहा है, ये गेट पे है। अभी गेट पे मैंने वोल्ट, यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके गेट पे हम लोग 3.3 वोल्ट मिल रहा है, वो देख लेते हैं। मॉसफेट के गेट पे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं हमें, 3.2 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें 3.2 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे हमारा ये जो है, जब भी सोर्स के यहाँ पे गेट पे जब भी ये सिग्नल मिलेगा 3.3 वोल्ट का, तब ये जो सोर्स जो है
वो डायरेक्टली गेट के साथ जुड़ जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए, यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए। अभी हम उसको चेक करेंगे हमको 0 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमें मॉसफेट में 0 वोल्ट मिलने चाहिए थे, उसकी जगह पे हमें मिल रहे हैं 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट हमें आउट हो रहा है, और इसके गेट पे भी 3.3 आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। गेट पे भी 3.3 आ रहे हैं, 3.2 आ रहे हैं, और उसके गेट ड्रेन पे भी 3.2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये हमारा ये डायोड, ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट की बेसिकली स्विचिंग के सिस्टम कैसी होता है कि अगर यहाँ पे गेट पे हाई वोल्टेज दिए जाएंगे एन चैनल के, तो ये सोर्स से इसका वोल्टेज जो है, ग्राउंड सिग्नल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मीन्स यहाँ से इसके बीच में डायोड लगा हुआ है, मीन्स यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होके जाना चाहिए, या फिर यह जब भी गेट मिलेगा तब ये दो सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। मीन्स सोर्स वाला जो वोल्टेज है, वो हमें ड्रेन पे आना शुरू हो जाना चाहिए, तो इसके भीतर कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि 3.3 वोल्ट जो है वो यहां से निकल के यहां पे आ रहे हैं। यहां पे मिल रहे हैं, और इसके कारण जो है 3.2 वोल्ट यहां पे आने के कारण ये वोल्टेज जो है PCH GPIO, ये चेक कर लेते कहां पे लगा हुआ है। एक यहाँ पे है जहां से आउट होगा, दूसरा एक जाता है PCH के अंदर, ये लैन सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, और एक जगह है उसकी, वो ये दो ही जगह पे जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पे है 3.3 S5 वोल्टेज आते हैं, मीन्स हमारा जो है ऑलवेज के बाद का वोल्टेज, रन वोल्टेज आ रहे हैं, और एक आता है यहाँ पे। अभी ये सर्किट जो है दो जगह से कनेक्ट, मीन्स इसके अंदर RTC सेक्शन के लिए कोई सप्लाई 0 बनना चाहिए, वो बन रहा नहीं है। अभी हम इस मॉसफेट को, ये SOT23 है, छोटा सा डायोड है जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये रहा मेरा SOT23, ये वाला डायोड है मेरा 6002, ये भी है 6002 है यहाँ लिखा हुआ। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है या ओपन है, वो हमको आइडिया नहीं है, बस चेक कर लेते हैं। अभी मॉसफेट को निकाल दिया है, ये एन चैनल का मॉसफेट है, तो इसको हम चेक करेंगे। ये है इसका, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, ये उसका गेट है, ये उसका सोर्स है, और ये ऊपर जो है ड्रेन है। ये ड्रेन, सोर्स और ये गेट। अभी चेक करते हैं, तो मैं गेट पे वोल्टेज ड्रेन पे रखता हूं और गेट के साथ चेक करता हूं कंटिन्यूटी, तो मल्टीमीटर की रीडिंग में कुछ भी डिफरेंस आ रहा नहीं है। अभी हम लोग गेट और सोर्स के बीच में चेक करेंगे, ड्रेन और सोर्स के बीच में चेक करेंगे। ड्रेन और सोर्स में अभी कोई रीडिंग आ रहा नहीं है। अब प्रॉप्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। ड्रेन पे मैं ब्लैक प्रॉप रखने वाला हूँ, और सोर्स गेट पे मैं रख रहा हूँ रेड प्रॉप। रीडिंग में कोई चेंज नहीं है। गेट पे मैंने, ड्रेन पे मैंने ब्लैक प्रॉप रखा हुआ, और रेड प्रॉप मेरा सोर्स पे रखा हुआ है, तो रीडिंग आ रहा नहीं है। मीन्स हमारा ये मॉसफेट जो है वो इंटरनली ओपन हो चुका है। दूसरा मॉसफेट रखते हैं, देखते हैं। अभी उसी तरह चेक करेंगे। ये ड्रेन के साथ, ये ड्रेन है और ये गेट है। ड्रेन और गेट के बीच में मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ऑसिलेशन कोई भी वोल्टेज दिखा रहा है, ओम्स दिखा रहा नहीं है। अभी ड्रेन और सोर्स के बीच में चेक कर ले।
आप देख रहे हो यहाँ पे रीडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स हमारे मॉसफेट काम कर रहा है। अभी मैं गेट और ड्रेन के बीच में रखता हूं, कोई भी रीडिंग में डिफरेंस नहीं आ रहा है। अभी मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में रख रहा हूं, रीडिंग एक बार हाई होके लो होके हाई हो रहा है। फिर से चेक करते हैं, गेट और ड्रेन के बीच में रीडिंग कोई भी नहीं आएगा, पर जैसा ही मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में रखता हूं तो रीडिंग लो होके हाई होना शुरू हो गया है। मीन्स मेरा ये मॉसफेट जो है एन चैनल का वो वर्किंग है। अभी हम उसको मदरबोर्ड में फिट करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं। मैंने ये वाला मॉसफेट Q6002 बदल दिया है, और अभी हम उसको चेक करेंगे तो Q602 के गेट पे हम लोग चेक करने वाले हैं। गेट पे आप देख रहे हो 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, पर अभी सोर्स पे देख लेते हैं। सोर्स पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और इसके ड्रेन पे वोल्टेज आने बंद हो गए। ये हमारा ड्रेन पॉइंट है, ये वाला ड्रेन पॉइंट है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज आने बंद हो गए। 3.3 वोल्ट आ रहे थे पहले, वो अभी आ रहे नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया होगा। हम चेक कर लेते हैं। अभी कोई भी बीप साउंड आ रहा नहीं है, डिस्प्ले आ गया है पर बीप साउंड आ रहा नहीं है।